हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। से यूपीएससी की तरफ से आपकी इंजीनियर की यहाँ वैकेंसीज़ हैं जनरल और स्पेशल रिक्रूटमेंट के अंदर। तो आपकी जो 17 जनवरी से जो है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है। और अभी आज से आपके यानी 17 दिसंबर से आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं और 17 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। बाद में अगर कोई करेक्शन करना है उसकी भी डेट दे रखी है 24 जनवरी 2025। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि क्लियर हो जाए। तो मेन बताने वाली हूँ यहाँ पे बस खाली। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो है फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है तो 125 रुपये रहेंगे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है तो 65 रहेंगे। पीडब्ल्यूबीडी है तो 25 रहेंगे। एक्स सर्विसमैन आपके 65 रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ वैकेंसी 604 है। पे लेवल यहाँ पर 10 रहेगा। 15,600 से लेकर 39,100 तक सैलरी रहने वाली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी क्वालिफिकेशन। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास मैकेनिकल की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं चलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के एसोसिएट मेंबर होना आपका यहाँ पे ज़रूरी है। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में। तो सिविल में आपके पास यहाँ पर जो है वो डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ आप जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के आप सहायक अभियंता सदस्यता परीक्षा का भाग ए या आपने पार्ट ए या पार्ट बी एग्ज़ाम जो है इसका वो क्लियर कर रखा हो। फिर है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। तो इसमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के आपने को भाग ए या भाग बी का एग्ज़ाम आपने पास किया हो। फिर असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के साथ। फुल्ली क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर होना चाहिए। पास्ट सेक्शन ए या बी आपने पास कर रखा हो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग का। फिर है असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जिसके अंदर आपको यहाँ पे ये हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आती है। इसमें भी आपने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी हो। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पे इसमें आपको कोई भी एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल पीडब्ल्यूबीडी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पे आपकी यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी ग्रेड 2 इंजीनियरिंग ब्रांच में, इसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। फिर बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एनर्जी डिपार्टमेंट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास। साथ ही साथ इसमें एसोसिएट मेंबर होना ज़रूरी है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स के अंदर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का आपका एसोसिएशन होना ज़रूरी है, मेंबर ऑफ एसोसिएशन होना ज़रूरी है। फिर लास्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, बैचलर डिग्री हो आपकी सिविल इंजीनियरिंग में और एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये एज लिमिट की बात करते हैं 21 साल से लेकर 40 साल तक की आपकी यहाँ पे एज जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। बाकी जो यूपी के हैं उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो शेयर कर दी है मैंने आपके साथ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एग्ज़ाम डेट और सिलेबस क्या रहेगा। तो ये इस तरीके के फॉर्मेट में आपको अपना जो है वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी का सर्टिफिकेट देना है। ढंग से देख लीजिए, फॉर्मेट यही होना चाहिए, नहीं तो सिलेक्ट नहीं मतलब आपको रिजेक्शन हो सकता है फॉर्म का, इसलिए ये फॉर्मेट ज़रूरी है आपका। अब बात करते हैं आपका यहाँ प्री एग्ज़ाम का जो है। तो प्री एग्ज़ाम में आपका सबसे पहला पेपर आएगा 150 का, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न, सामान्य हिंदी 25 प्रश्न और इंजीनियर एप्टीट्यूड 100 प्रश्न। 300 अंक प्रत्येक प्रश्न, 2 अंक का, 2 घंटे का टाइम रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट सिलेबस दिया हुआ है आपका। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग, इंजीनियरिंग मटेरियल, बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वाटर रिसोर्स, बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है, टाइप ऑफ एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे पॉज करके वीडियो को, पार्ट दिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी अगर आपकी मेंस जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपके 2 पेपर और इंटरव्यू होगा। पहला होगा सामान्य हिंदी 25 प्रश्न रहेंगे। मुख्य विषय जो आपका भी रहेगा 100 रहेंगे। टोटल 375, 2.5 घंटे का टाइम। फिर सेकंड पेपर होगा सामान्य अध्ययन का और मुख्य विषय का 375, 2.5 घंटे, 100 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 850 का यहाँ पर आपका इंटरव्यू मिलाकर यहाँ पे आपका तैयार होगा। सिलेबस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। आप पॉज करके अपना सिलेबस चेक कर सकते हो, क्योंकि पढ़ने अगर लगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा यहाँ पे। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पेपर 1 है, ये पेपर 2 का भी दिया हुआ है, पेपर 1 का भी दिया हुआ है। कितनी वैकेंसीज है किस डिपार्टमेंट में ये भी आप चेक कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।